हाल ये है कि अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के बाद भी लोगों को अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो अपना कुछ काम शुरू करें, लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो डर भी लगता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। तो सुनाती हूँ भारतीयों द्वारा पूरी तरह भारतीय परिवेश में शुरू की गई एक ऐसी कंपनी की कहानी जो अपनी फील्ड में पिछले 50 साल से नंबर 1 है। कोई भी उसे मात नहीं दे पाया है। इस कंपनी की कहानी बड़े आसान शब्दों में समझाती है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कम हो या ज़्यादा, बस फ़ायदा ही हो, नुकसान कभी ना हो। बात 1942 की है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन भी। ऐसे मुश्किल समय में अंग्रेजी सरकार ने बाहर से पेंट के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी और भारतीय कंपनियों में सिर्फ एक कंपनी मशहूर थी, शालीमार पेंट्स। इस मुश्किल समय में मुंबई के एक गैराज से एशियन पेंट्स की शुरुआत की चंपकलाल चौकसी ने अपने 4 मित्रों के साथ। ये शुरुआत बताती है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमारे काम की लोगों को ज़रूरत कितनी है। शुरुआत तो हो गई, पर जब चंपकलाल जी अपने प्रोडक्ट्स बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ले गए तो सबने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। पहला कदम मुश्किल ही होता है, रिजेक्शन से कभी घबराना नहीं चाहिए। अब चंपकलाल जी ने रिसर्च की कि वो कहाँ जा सकते हैं अपने प्रोडक्ट लेकर। उन्होंने देखा कि दक्षिण भारत के गांव और छोटे शहरों में बैलों के सींग और घर के एंट्रेंस को चमकीले रंगों में रंगना शुभ माना जाता है। ये कलर्स पक्के भी होने चाहिए क्योंकि बैल अपने सींग कीचड़ में घुसा लेते थे, पेड़ों पर रगड़ते थे। चंपकलाल जी कलर्स के छोटे पैकेट लेकर इन गांवों और शहरों में पहुंचे। कुछ ही समय में ये कलर्स बहुत पॉपुलर हो गए क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इनकी क्वालिटी को देखते हुए अब बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स भी चंपकलाल जी को एशियन पेंट्स के लिए अप्रोच करने लगे। तो हर बड़े काम की शुरुआत छोटी ही होती है। मात्र 10 सालों में यानी 1952 तक एशियन पेंट्स का टर्नओवर हो गया 23 करोड़ रुपए। आखिर इन पेंट्स में ऐसी क्या खास बात थी? उस ज़माने में 2 तरह के पेंट्स आते थे। एक ड्राई डिस्टेम्पर जो कुछ ही समय में दीवारों से पपड़ी बनकर उतरने लगता, लोगों के कपड़ों में लग जाता, दीवारों से अजीब सी दुर्गंध आने लगती थी। और दूसरा प्लास्टिक पेंट जो ड्राई डिस्टेम्पर के मुकाबले 5 गुने ज़्यादा महंगा होता था। उस ज़माने में इतना महंगा पेंट खरीदना सबके बस की बात नहीं थी। ऐसे में एशियन पेंट्स लेकर आए ड्राई डिस्टेम्पर और प्लास्टिक पेंट के बीच की चीज़, जिसे उन्होंने नाम दिया वॉशेबल डिस्टेम्पर, जिसमें कि प्लास्टिक पेंट के गुण भी थे और वो प्लास्टिक पेंट जितना महंगा भी नहीं था। अब काम चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि काम लोगों के सर पर चढ़कर बोले। उस ज़माने में चंपकलाल जी ने देखा कि जब पेंट लोगों की दीवारों से उखड़ता था तो उन्हें पेंट और पेंटर दोनों पर गुस्सा आता था। ऐसे में उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक बहुत ही खूबसूरत टैग लाइन के साथ लॉन्च किया, डोंट लूज टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर। सस्ते दामों में जब लोगों को अच्छी क्वालिटी मिली तो कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगी। 1967 में यानी 25 वर्ष बाद एशियन पेंट्स भारत में पेंट की नंबर 1 कंपनी बन गई। नंबर 1 पर पहुंचना आसान है, लेकिन आज 2023 यानी 56 वर्ष बाद भी उसी नंबर 1 पर टिके रहना, इसके पीछे क्या राज है? जो पैसा आ रहा है उसका सही जगह इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का औरों से पहले इस्तेमाल। चंपकलाल जी ने 1970 में पहला सुपर कंप्यूटर 8 करोड़ रुपए में खरीदा, यानी इसरो और आईआईटी से 10 साल पहले उन्होंने सुपर कंप्यूटर खरीद दिया था। नतीजा ये हुआ कि जो काम 1600 वर्कर्स करते थे वही अब 250 वर्कर्स करने लगे। कॉस्ट कम हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया कंपनी का, मैनेजमेंट आसान हो गया, फाइनेंस की देख रेख आसान हो गई। साथ ही इस सफलता को इतने लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए चंपकलाल जी ने टीम वर्क पर बहुत जोर दिया। अपने परिवार के सदस्यों से बाहर निकलकर उन्होंने आईआईटी और आईआईएम से निकले हुए योग्य सीईओज को अपनी टीम में शामिल किया, जो पूरी आज़ादी के साथ कंपनी में काम करते हैं। इतने लंबे समय तक क्यों कोई और पेंट कंपनी एशियन पेंट्स को इतनी सी भी टक्कर नहीं दे पाई? कोई बड़ी कंपनी होती है तो पहले होलसेलर को सामान देती है, वो कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखता है, वो होलसेलर छोटे डीलर को सामान देता है, वो कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। इससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है।
पर एशियन पेंट्स ने बीच से होलसेलर्स और बिचौलियों को हटा दिया और सीधा रिटेलर्स यानी छोटे डीलर्स को सामान देना शुरू कर दिया। इससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया और डीलर्स जब डायरेक्ट कंपनी से डील करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं। आज भारत सहित दुनिया भर में एशियन पेंट्स के 70,000 से ऊपर डीलर्स हैं। इन डीलर से कंपनी डायरेक्टली डील करती है। उनके लिए उसने एक पोर्टल बना रखा है जहां की उनकी हर शिकायत 24 घंटे में सॉल्व होती है। साथ ही इन डीलर्स को कंपनी उधार पर सामान देती है। आखिर उधार पर सामान देकर उनसे पैसे वापस लेना एक आसान काम तो नहीं होता होगा। इसके लिए कंपनी ने ज़बरदस्त पॉलिसी बनाई है कि डीलर्स अगर 30 दिन में पैसा वापस करते हैं तो उन्हें अगले लॉट में एडिशनल 3.5% का डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट को पाने के लिए डीलर्स ज़्यादा मेहनत करते हैं। हर कंपनी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन एशियन पेंट्स इन अप्स एंड डाउन से बची हुई है क्योंकि उसकी मॉरल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग है। कोविड के समय में उसने ना ही अपने वर्कर्स की छटनी की, ना ही उनकी पे काटी। उसे पता था कि बीमारी तो चली जाएगी लेकिन वर्कर्स हमेशा के लिए लॉयल हो जाएंगे, उसके अपने हो जाएंगे। तो काम चाहे छोटा हो या बड़ा, जो काम औरों से अलग होता है, जिसमें मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, क्वालिटी होती है, वो काम हमेशा टिका रहता है।